मेरे सभी भाई बंधुओं को मेरी तरफ से नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? तो अभी अभी अब आप लोगों के फाउंडेशन के एग्ज़ाम खत्म हुए हैं, मतलब टाइम हो गया, अब तो रिजल्ट आने वाला है। अब रिजल्ट आने वाला है तो कई लोग पास होंगे और कई लोग अभी से टेंशन में हो रहे होंगे कि भाई कोचिंग कहाँ से करें यार। बड़ी प्रॉब्लम है। पहले तो चॉइस नहीं होते थे ज़्यादा कि हाँ हमारे शहर में कोचिंग है उसमें जाना है, हमारे बगल में एक बड़ा शहर है उसमें बड़ी कोचिंग है वहीं जाके पढ़ना है। अब तो इतने सारे ऑप्शन हो गए हैं यार। आपके सीए वाला से पढ़ सकते हो, अनअकैडमी से पढ़ सकते हो, पेन ड्राइव क्लासेस ले सकते हो, किसी कोचिंग की पूरी वर्चुअली ले सकते हो, किसी भी कोचिंग में जा सकते हो। अब आपके पास पूरा भंडार है। अब आपके पास है तो सिर्फ एक चीज़ हुआ है, कन्फ्यूजन की किससे पढ़ें। अब इतने अच्छे अच्छे फैकल्टीज अवेलेबल है ना जो आपको घर पे बैठ के पढ़ा सकते हैं, मतलब आप घर पे रहोगे और वो आपको पढ़ा रहे होंगे। तो अब आपको कन्फ्यूजन आ रही है कि पढ़ें तो पढ़ें किससे। तो मैं अपना एक हॉनेस्ट रिव्यू शेयर कर देता हूँ। मतलब आप इससे क्या होगा, आपको थोड़ी आसानी होगी टीचर चुनने में कि हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए। हर पॉइंट को लेके, हर ऐप को लेके मैं कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान बता दूंगा, तो वो आप देख सकते हो। जैसे सबसे पहले बात करते हैं हम सी वाला की, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल है और मैंने भी कई बार प्रमोट किया है सी वाला को। लेकिन फिर मैंने रिव्यू सुना बहुत सारा सी वाला का बहुत सारे बच्चों से कि उस पर अकाउंट्स के जो नितिन गोयल सर हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा। कई बच्चे तो मेरे ऐसे दोस्त हैं जो सिर्फ नितिन गोयल सर के चक्कर में जिन्होंने सी वाला का सब्सक्रिप्शन लिया था और उसमें लॉ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। पर मैंने अच्छा रिव्यू नहीं सुना है, तो मैंने कॉस्टिंग का इतना अच्छा रिव्यू नहीं सुना है, टैक्स में मैंने जीएसटी का इतना अच्छा रिव्यू नहीं सुना है और टैक्स का काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। ये तो रही बात रही सीए वाला की। अगर सी अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा कोचिंग, क्योंकि अगर आप पेन ड्राइव क्लासेस वगैरह लेते हो तो वो बहुत 10,000 15,000 पर सब्जेक्ट भी कॉस्ट जाती है, 8,000 भी जाती है। एवरेज टू एवरेज 10,000 तो जाती है, 8 to 10,000 के बीच में पर सब्जेक्ट। तो इतने में आप पूरा सीए वाला ले सकते हो, पूरा इंटर पढ़ सकते हो। और ग्रुप टू में भी सीए वाला का थोड़ा इतना अच्छा नहीं सुन रहा हूँ मैं। मैं अपने स्टूडेंट्स के रिव्यू के ऊपर ही बता रहा हूँ ये सब चीज़ें। बाकी अच्छा है अगर आप पढ़ने देखो। वैसे मैं तो यही कहूँगा कि पढ़ाने वाले तो बहुत होते हैं यार, पढ़ने वालों का जज्बा वो डिसाइड करता है कि आप पास होगे कि नहीं होगे। कई सारी कोचिंगों में शहरों में जहाँ पे कोचिंग इतनी अच्छी नहीं होती थी, वहाँ के बच्चों ने भी बहुत अच्छे अच्छे नंबर से पास हुआ है, जहाँ पे फैकल्टीज इतनी अच्छी नहीं थी। तो पढ़ने वाले पे डिपेंड करता है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप सी वाला पे जा सकते हो। उसके बाद हम उससे थोड़े महंगे पे आ जाते हैं। सी वाला की कॉस्ट मैं आपको बता देता हूँ। ग्रुप वन की 4 से 5 हज़ार के लगभग हो जाता है और बोथ ग्रुप की 8 से 9 हज़ार के लगभग, यानी 10 के नीचे नीचे आप पूरा एंटर कर सकते हो सी वाला से। उसके बाद हम आते हैं अनअकैडमी पे। अनअकैडमी की मैं आपको बताता हूँ, अनअकैडमी पे काफ़ी सारे फैकल्टीज़ काफ़ी सारे अच्छे अच्छे, क्योंकि मैंने भी पढ़ा है तो मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दे सकता हूँ। अकाउंट्स बहुत टॉप क्लास के टीचर हैं, आप किसी और से ना पढ़ो, अकाउंट्स अनअकैडमी से पढ़ सकते हो। लॉ बहुत टॉप क्लास के टीचर हैं। कॉस्टिंग थोड़ा मुझे लगता है कि और अच्छे हो सकते हैं, तो कॉस्टिंग छोड़ते हैं। टैक्स मुझे इतने अच्छे नहीं लगते हैं। या ये सब में पहले कोई नहीं था, लेकिन अब किशन कुमार सर आ गए हैं तो वो बहुत अच्छे हैं। खैर आप तो मे 23 के स्टूडेंट्स हो तो आपके EIS तो होगा ही नहीं। तो SM के लिए किशन कुमार सर हैं, वो बहुत अच्छे हैं। अब तो शायद उन्होंने FM पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया है, पर वो SM बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो कुल मिला के मैं आपसे ऐसा कहूँ, ऑडिट ऑडिट वगैरह भी तो बहुत अच्छा पढ़ाने वाले टीचर हैं अनअकैडमी पे। एक दो सब्जेक्ट बता दो, टैक्स में मुझे कोई नहीं लगता। तो मैं टैक्स के लिए आपको एक कुछ और सजेस्ट करता हूँ। जैसे आप यूट्यूब पर सर्च करते हो स्टडी एट होम, तो आपको एक चैनल मिलेगा, उस पर राज के अग्रवाल, राज के अग्रवाल सर की पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जिस पे आप पूरा इनकम टैक्स फ्री में पढ़ सकते हो। असेसमेंट ईयर 24-25 का, यानी लेटेस्ट बिल्कुल पूरा। अभी अपडेट होते चले जाएंगे, इसमें प्लेलिस्ट अपडेट होती चली जाएगी, नए लेक्चर ऐड होते चले जाएंगे। और मे 23 की भी प्लेलिस्ट, और मे 23 की प्लेलिस्ट भी डली हुई है, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हो। वरना आप स्टडी एट होम सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे, आपको पूरा बहुत सारे सोर्सेज मिल जाएंगे। ना सिर्फ केवल सिर्फ इनकम टैक्स, आपको मैथ्स की रीजनिंग मिल जाएगी और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप चेक कर सकते हो। तो ये तो बात रही अनअकैडमी की। अनअकैडमी की मैं प्राइस की बात करूँ तो अनअकैडमी की प्राइस है, अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने जाते हो तो 30,000 के अप्रोक्स आपको पड़ जाती है। अब अनअकैडमी पे स्टोर भी आ गया है, अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर टीचर से भी पढ़ना है तो आप उसके अलग से भी ले सकते हो अनअकैडमी पे। ये पहले नहीं था, ये अब आ गया, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। और मैं बाद में कंक्लूजन बता दूंगा। तीसरी बात करते हैं पेन ड्राइव। देखो पेन ड्राइव क्लासेस में क्या होता है कि अब अगर आप पेन ड्राइव क्लासेस ले रहे हो ना, तो आपके पास एक ये चीज़ हो जाती है कि आप बेस्ट फैकल्टी से ले रहे हो। मतलब अगर आप पेन ड्राइव क्लास ले रहे हो तो सीधी बात है, आपने पहले ही डिसाइड कर रखा है हमें किससे लेनी है, तो आप एक बेस्ट फैकल्टी से ले रहे हो। लेकिन उससे एक घाटा क्या होता है पता है क्या, कि वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो जाती है उन सब की यार, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। आपको पता है एक एक सब्जेक्ट की, जैसे मैं प्रवीण जिंदल सर की या प्रवीण शर्मा सर की कॉस्ट बताऊं तो शायद 12 to 13 के, मुझे पक्का नहीं पता, पर इतनी अप्रोक्स है। आप सोच रहे हो एक सब्जेक्ट की बंदा कैसे अफोर्ड करेगा यार? 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट यानी 60-70 के अप्रोक्स पहुंच जाती है।
तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता ना यार। उतने में जो और ऐप्स हैं वो भी बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा दे रहे हैं काफ़ी कम कॉस्ट पे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जैसे ऐसा कर सकते हो आप कि किसी आप ऐप से पढ़ लो, जैसे अनअकैडमी से पढ़ो, सी वाला से पढ़ो, किसी एक सब्जेक्ट में जहाँ पे वो कमजोर है वहाँ पे आप अलग से फैकल्टीज़ की भी ले सकते हो। लेकिन अगर हाँ, अगर आप पे पैसों की कमी नहीं है, अगर आपको कोई पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, तो आप अलग अलग से जा सकते हो, आप बेस्ट फैकल्टी से पढ़ सकते हो। तो आपके दिमाग में एक डाउट नहीं रहेगा कि हाँ मैंने कुछ कमी रखी है, मैंने बेस्ट फैकल्टी से पढ़ा है, मैं बेस्ट दूंगा, मैं रैंक भी ला सकता हूँ। तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा आपके। और बाकी मैं तो ये कहूँगा डिपेंड स्टूडेंट पे ही करता है। तो और तो यही सब था। और बाकी और भी ऑप्शन होते हैं कि आप पूरा एक कोचिंग से ले लेते हो, जैसे होता है ना जेके सा क्लासेस से आपने पूरी क्लासेस ले ली, उसके बाद और आप पे ऑप्शन है कि आपने पूरी और भी जैसे इंदौर में नहाता से पूरी ले ली। ऐसे कई सारे ऑप्शन होते हैं। तो ये मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि आपने सिर्फ कोचिंग की रेपुटेशन सुन के ले लिया, माना कोचिंग पे काफ़ी सारे अच्छे फैकल्टीज़ हैं, लेकिन ये मुझे थोड़ा ऐसा लगता है ना यार कि आपने सिर्फ कोचिंग का नाम सुन के ले लिया है। कोचिंग में माना आपके अच्छे फैकल्टीज होंगे लेकिन सारे तो नहीं होंगे ना। इससे अच्छा तो आप जितनी कॉस्ट में आपने कोचिंग का लिया उतनी कॉस्ट में अगर आप इंडिविजुअल लेने जाओ तो वो भी आ सकते हैं, क्योंकि कोचिंग की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है सिर्फ। और कई बार होती है जैसे जेके सा क्लासेस बहुत फेमस है तो आप उनकी पूरी भी ले सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैं आपको कंक्लूजन देता हूँ कि अगर आपका बजट अगर ज़्यादा नहीं है लेकिन आप बहुत डेडिकेटेड हो पढ़ने के लिए, तो आप सस्ते में भी पढ़ सकते हो। सी बार आपको 10,000 में मिल जाएगा। और अगर आप थोड़ा बजट खींच सकते हो और बहुत अच्छे फैकल्टीज से भी पढ़ना चाहते हो काफ़ी, तो आप अनअकैडमी पे भी जा सकते हो। और अनअकैडमी पे आप लाइव क्लासेस वगैरह भी देख सकते हो, सब हो जाता है। सी वाला पे भी आप लाइव क्लास देख सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, सब कुछ हो सकता है भाई। डेडिकेशन चाहिए। अगर आपका घर में पैसों की प्रॉब्लम है तो घर पर बैठ के आप पूरा ऑनलाइन कम पैसों में पढ़ सकते हो भाई, मैं कह रहा हूँ ना। हाँ, और अगर आपको कोई पैसों की प्रॉब्लम नहीं है तो आप इंडिविजुअल क्लासेस पर जाओ, तो वो मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा आप लोगों को। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को पूरा बेस्ट से ही पढ़ना है, देखो और क्या होता है, जैसे आप इंडिविजुअल क्लासेस लेते हो ना तो आपके पास सिर्फ पूरी रिकॉर्डिंग आ जाएगी। अगर आपको लाइव पढ़ना है तो आपको ऐपों पर ही जाना पड़ेगा। और लाइव जो कोचिंग्स वाले होते हैं वो भी लाइव देते हैं, पर उनके साथ टेक्निकल ग्लिचेस वगैरह भी आते हैं, नहीं भी आते होंगे, लेकिन ठीक है ना, बड़े प्लेटफॉर्म नहीं होते ना इतने, तो उसमें थोड़े थोड़े आते हैं। फिर आपको इसमें डाउट पूछने में भी प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं कोचिंग वगैरह पे, तो उसके बीच में आपके डाउट क्लियर नहीं हो पाते। लेकिन आप उसके बदले अगर किसी ऐपों पे पढ़ते हो ना, जैसे अनअकैडमी पे, सी वाला पे, तो इस पर आप लाइव क्लास में डाउट पूछ सकते हो, तो वो आपके क्लियर भी हो जाते हैं। और कई बच्चे चाहते हैं कि हमें अगर हमारा बिल्कुल शेड्यूल हो शुरू से सुबह से शाम तक, सिर्फ रिकॉर्डिंग के पीछे ना हो, तो आप ऐप्स पे जा सकते हो। उसमें क्या होता है ना कि सुबह से शाम तक टाइमिंग रहती है बैच की लाइव क्लासेस की, तो आप बिल्कुल लाइव की जैसे ही आप वो भी अटेंड कर सकते हो। तो यही वीडियो थी। आई होप आपको ये हेल्पफुल लगी होगी, और फ़ायदेमंद लगी हो तो कमेंट कर देना। और आप मुझे बता देना, आप जो लोग भी बच्चे इंडिविजुअल लेने चाह रहे हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आपको जो जो बेस्ट फैकल्टीज लगते हैं वो कमेंट में मेंशन कर देना, जिससे और जो लोग आएंगे उनको ये हेल्प हो जाएगी। और आप लोग क्या प्रेफर करोगे और बच्चों के लिए क्या रेफर करोगे, वो सब चीज़ें आप कमेंट में लिख देना। और जो अच्छे अच्छे कमेंट होंगे मैं उसको पिन कर दूंगा थोड़ा थोड़े टाइम के लिए, जिससे जो भी बच्चा देख रहा है वो लोग कमेंट में पढ़ के उनको ये हेल्प हो जाएगी कि कौन सी कोचिंग बेस्ट है, कौन से टीचर्स बेस्ट है, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। यकीन मानो मैंने एक बार अनअकैडमी का ऑनेस्ट रिव्यू डाला था, 22,000 बच्चों ने देखा था, और वो बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए हेल्पफुल रहा था। और अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने जाते हो अनअकैडमी का, सी वाला का, पेन ड्राइव क्लास लेने जा सकते हो, तो आप मैं अपनी इंस्टाग्राम मेंशन कर देता हूँ, आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, तो आप मुझे एक बार मैसेज कर देना, मैं आपको डाउट आपके सारे क्लियर कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने पैसे लगा रहे हो, मैं आपको थोड़ा गाइड तो कर ही सकता हूँ ना, आप कितने ज़्यादा पैसे खर्च करने वाले हो। मैं आपको अगर थोड़ी भी गाइडेंस दे सकूँ कि भाई आप यहाँ से ना लेके यहाँ से ले लो, और शायद आपको ये आगे चल के कभी फ़ायदा कर जाए, तो मेरे लिए भी ये चीज़ अच्छी होगी ना कि मैंने किसी की हेल्प करी, और आपको भी अच्छा है कि आपके पैसे बच रहे हैं। और मैं आपको और अच्छे शायद सजेस्ट भी कर सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस के साथ में, तो आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर देना कोई भी दिक्कत हो तो। बाकी थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।